Good morning once again, students. We are learning chapter number 8, Mapping Your Way. Take out textbook page number 114 and pay attention in the video as well as in the textbook. So let's start the video. Here you can see that the central hexagon. If we zoom in to look more closely at one part of the map, it looks like this. You can see that here. This is map 2. You can see that here. And you can see that it is a hexagonal shape. These are the hexagonal shape. You can see that. Hexagonal is a figure which has a 6 sides, 6 equal sides. You can see that here. This is the yellow part. It's a hexagon. Some questions are that we have to discuss. See that. Look at the shape of the yellow area. Which shape it is? It's a hexagon, central hexagon. See that. Have you seen this shape before? आपने कभी भी ये shape कहीं पे भी देखा है? नहीं. How many sides does it have? It has a 6 sides. This place is called the central hexagon. Understand, children? This place is called central hexagon. Now, some questions are that we have to find out the answer. Find out from the map. So, first question. If you are walking on Rajpath and then after India Gate, on which side would Children's Park be? You can see that here the Children's Park. Yes, you can see that here the Children's Park. यहाँ पे पूरा arrow करके दिखाया है. This star is called Children's Park. The question is that if you are walking on Rajpath, Rajpath ये रहा Rajpath से अगर आप आ रहे हैं, then after India Gate, first क्या आएगा? India Gate आएगा. India Gate आने के बाद on which side would be the Children's Park? Children's Park कौन से sides पे होगा? Direction. We have to say that the direction. कौन से side पे होगा? अगर हम सामने से मैप को देख रहे हैं तो वो हमारी left side पे होगा. मगर अगर राजपथ से अगर आ रहे हैं आप तो वो हमारे कौन से साइड से होगा? राइट साइड पे. चिल्ड्रंस पार्क कौन से साइड पे होगा? राइट साइड पे. ओके, सो इट इज ऑफ राइट साइड. राइट. सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम? यहाँ पे कुछ रोड्स के नाम लिखे हैं, ए, बी और सी ऑप्शन है. वी हैव टू आंसर दैट कि इन तीनों रोड्स में से कौन से दो रोड्स ऐसे हैं जिनसे सबसे बड़ा द बिगेस्ट एंगल फॉर्म होता है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड. वी हैव टू ऑब्जर्व द hexagonal this map too very carefully so that we can able to answer this question. मानसिंह रोड, ये सबसे पहले हमें ढूंढना है मानसिंह रोड कहाँ पे है. ये रहा मानसिंह रोड. और शाहजहां रोड, ये रहा शाहजहां रोड. मानसिंह रोड और शाहजहां रोड ये एंगल बन रहा है. ये एंगल सबसे छोटा बन रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे कोई एंगल ऐसा है, अगर आप देखोगे कि ऐसा एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल है, ये एंगल क्या बनेगा? ये है हमारा एक्यूट एंगल. क्या कहेंगे इसको? एक्यूट एंगल. यस, तो ये बन रहा है हमारा एक्यूट एंगल. सेकेंड है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड. अशोका रोड, अभी अशोका रोड ये रहा, मानसिंह रोड ये रहा. अशोका रोड एंड मानसिंह रोड इज़ फॉर्मिंग बिगेस्ट एंगल. अगर आप देखोगे तो अगर ये रोड आता है तो ये क्या बन रहा है हमारा? स्ट्रेट एंगल. तो ये 90 डिग्री, सॉरी नॉट स्ट्रेट एंगल, इट्स 90 डिग्री राइट एंगल बनेगा. मगर ये राइट एंगल से ज़्यादा है तो ये क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये हमारा बन रहा है, ये हम पहले लिख देंगे एक्यूट और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूज. ओके, अभी जनपथ एंड राजपथ. जनपथ रोड ये रहा और राजपथ ये रहा और ये बन रहा है परफेक्टली 90 डिग्री. तो ये हमारा क्या बन रहा है? राइट एंगल. आ रही है बात समझ में? सो दिस 3 एंगल्स बन रहे हैं. अभी हमें बताना है इन तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, विच इज़ द बिगेस्ट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल. एंड वी नो दैट ऑब्ट्यूज एंगल इज द biggest angle. So the answer is B. Now question is third. Which of the above
पेयर ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल्स। अभी ये तीनों में से कौन सी पेयर ऑफ रोड्स है जो राइट एंगल बनाती है? क्या बनाती है? राइट एंगल। तो वो क्या आ जाएगा आंसर हमारा थर्ड का? ये सी आंसर, दैट इज जनपथ एंड राजपथ रोड क्या बन रहा है हमारा? राइट एंगल रोड बन रहा है। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन सबको अच्छे से? वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द पेज नंबर 115, वेटिंग फॉर द परेड। बच्चे जो है वो परेड का वेट कर रहे हैं। वाइल वेटिंग फॉर द परेड, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. Certain routes भी लिखे हुए हैं उस न्यूज़पेपर में जो वो रीड कर रहा है। तो परेड कहाँ से शुरू हो रही है? परेड शुरू हो रही है विजय चौक से। ये है मैप 3 की बात हो रही है। अभी हम मैप 2 पे ख़त्म किए, अभी हम आ गए मैप 3 पे। ओके चिल्ड्रन, चलो परेड का रूट देख लेते हैं। सबसे पहले परेड स्टार्ट हो रही है विजय चौक से। विजय चौक के बाद जा रही है राजपथ, राजपथ से जाएगी इंडिया गेट, इंडिया गेट से जाएगी वो तिलक मार्ग में, और तिलक मार्ग से होते हुए वो जाएगी BS जाफ़र रोड पे, BS जाफ़र मार्ग पे जाएगी। उसके बाद जाएगी सुभाष मार्ग पे, और सुभाष मार्ग से जाती हुई वो जाएगी रेड फोर्ट पे। ठीक है, अभी मैप 3 में हमें ये सारे रोड्स आइडेंटिफाई करने हैं और हमें पूरा एक ट्रैक बनाना है, सो दैट वी कैन सी दैट कि परेड यही रास्ते से जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखा है द चिल्ड्रन लुक एट द मैप टू सी द परेड रूट। ये हमें परेड रूट फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 4 डायरेक्शन दी हुई है। ये हमें दिखाती है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। चिल्ड्रन समझ में आ रहा है सबको अच्छे से ये किस तरह से सारी डायरेक्शंस जा रही है? ओके, अभी चलो सबसे पहले विजय चौक से स्टार्ट करते हैं। विजय चौक अगर हम देखें तो ये रहा हमारा विजय चौक, यहाँ से परेड स्टार्ट हो रही है। ये हो गया राजपथ रोड, ओके सॉरी हाँ राजपथ रोड। फिर यहाँ से आ गया हमारा इंडिया गेट आ गया, इंडिया गेट से आ गया तिलक मार्ग। हमें तिलक मार्ग ढूंढना है, यहाँ पे नाम लिखा है तिलक मार्ग। ये आप रेड कलर का लाइन देख रहे हैं वो है तिलक मार्ग। इंडिया गेट से ये तिलक मार्ग, तिलक मार्ग से आके आएंगे BS जाफ़र मार्ग पे। ये रहा BS जाफ़र मार्ग, ये रहा। उससे आगे जाएंगे सुभाष मार्ग, ये रहा सुभाष मार्ग। ये पूरा सुभाष मार्ग है, दिख रहा है। और सुभाष मार्ग से होते हुए वो अंदर चला जाएगा। कहाँ पे आएगा? ये है रेड, क्योंकि ये है हमारा एंड पॉइंट क्या है? रेड फोर्ट। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? विजय चौक से स्टार्ट होके एंड हो रहा है रेड फोर्ट पे, तो ये है एंड इज़ रेड फोर्ट, तो ये अंदर जाएगा रेड फोर्ट पे। तो परेड यहाँ से विजय चौक से स्टार्ट होता है और एंड होता है रेड फोर्ट पे। ये है पूरा परेड का ट्रैक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है चिल्ड्रन, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, और वो है स्केल। स्केल इज़ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। यानी कि ऑन पेपर इट इज़ 2 सेंटीमीटर विच इज़ रिप्रेजेंटेड, ऑन अ ग्राउंड इट इज़ 1 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा है? और इसीलिए उसको मैप कहा जाता है। इतने बड़े एरिया को अगर हम एक पेपर में कैसे डालेंगे, एक पेपर पे उसका रूट अगर बनाना है तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। यही आपको सीखना है। समझ में आ रहा है? यही आपको मैथ्स में सीखना है। ये हमारा मैथ्स है, यहाँ पे मैथ्स आता है कि स्केल की वजह से ही हम उस पूरे रूट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आगे जाके हमें ये इसमें और भी क्वेश्चंस है, हमें फाइंड करना है कि परेड का रूट का डिस्टेंस क्या है, कितना मीन्स परेड का रूट का कितना लंबा रूट है, उसका कितने किलोमीटर तक परेड चलती है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। वहाँ पे मैथ्स का यूज़ होता है। समझ में आ रहे हैं चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट, ये मैंने जूम करके रखा है सो दैट यू कैन ईजीली मीन्स एबल टू दिस फाइंड आउट द रूट प्रॉपर वे में। ओके चलो कुछ और बातें भी हो जाए। पेज नंबर 116 पे देखते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जिसके पास ये पेपर पर है वो बातें कर रहे हैं। लेट्स रीड इट फर्स्ट। हे सी, दैट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। एक बच्चे ने ये बोला। चलो ये इंडिया गेट है और ये राष्ट्रपति भवन है। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज़ राजपथ। चलो हमें अच्छे से पता चल गया इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच के रोड को क्या कहेंगे? राजपथ रोड।
लेट्स गैस हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। राजपथ कितना लंबा कितना लंबा रास्ता है वो भी हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है। तो किसी और बच्चे ने बोला माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। मेरी मम्मी ने बताया कि विजय चौक से इंडिया गेट कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है, 2 किलोमीटर दूर है। ओके सो यानी 2 किलोमीटर यानी क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दो। ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें स्केल पता है। स्केल क्या है, ये रहा। सो ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर। अगर आप मैप में उसको स्केल से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। बराबर है, 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। सो विजय चौक से इंडिया गेट का डिस्टेंस क्या हो गया, 2 किलोमीटर। You are right. See, it is written at the bottom of this map. Scale is 2 centimeter is 1 kilometer. समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया विजय चौक से इंडिया गेट का। सो दिस वे वी हैव टू फाइंड मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सच क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं क्या है। यू कैन सी दैट ये पूरा मैप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने वंस अगेन पिक्चर्स लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द रूट। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। ये हमने कर दिया है सबसे पहले पिक्चर में ही हमने ये काम कर लिया है। चलो नेक्स्ट इज लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। ये लॉन्गेस्ट रोड की बात हो रही है। 3 रोड दिए हुए हैं, BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड तिलक मार्ग। उसमें तीनों में से सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, तो लेट्स पहले देख लेते हैं कौन सा है। देखिए ये रहा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है इंडिया गेट से सबसे पहला ये है तिलक मार्ग। तिलक मार्ग यहाँ तक ही है, इतना छोटा सा है। फिर उसके बाद आता है BS जाफर मार्ग, तो वो यहाँ तक ही है, वो इतना छोटा ही है। फिर ये सारा सुभाष मार्ग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ सुभाष मार्ग, तो ये थोड़ा लंबा है, ये इतना लंबा जाता है। आई बात समझ में? तो सबसे लंबा रूट कौन सा हो गया चिल्ड्रन? वेरी गुड, इट इज़ अ सुभाष मार्ग सबसे लंबा रूट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2। अभी हम क्वेश्चन 2 पे रीड करते हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। बी क्वेश्चन, इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, guess about how far she will have to walk. If रूबिया is coming from जामा मस्जिद, अभी हमें फाइंड करना है जामा मस्जिद कहाँ पे, ये रही जामा मस्जिद। यस, अब ये जामा मस्जिद से आ रही है तो और वो परेड को ज्वाइन कर रही है, तो उसको कितना डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा, ये इतना सा। ठीक है, तो अगर हम मेजर करें स्केल से तो वो होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो इतना 1 सेंटीमीटर यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर आ गया तो क्या हो गया, इसका हाफ हो गया 1/2 किलोमीटर। और अगर 1/2 यानी क्या हो गया, 0.5 मीटर, दैट मीन्स 500 मीटर। समझ में आया चिल्ड्रन? 0.5 मीटर यानी कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। सॉरी 0.5 किलोमीटर, इट इज़ 0.5 किलोमीटर, सो इट इज़ 500 मीटर। यानी रूबिया को जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करने में उसको कितना किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, 500 मीटर ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 500 मीटर वॉक करना पड़ेगा, तब जाके वो परेड को ज्वाइन कर पाएगी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। यहाँ पे ध्यान दो, टोटल रूट की बात हो रही है। जो रूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विजय चौक से स्टार्ट हो रहा है। विजय चौक से होते हुए यहाँ तक, मैं ये लाइन ज्वाइन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप सोचो कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम स्केल रखेंगे तो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और एक थ्रेड को ऊपर से रखना है ये रोड पे, और फिर वो दोनों एंड्स को हमें मेजर करना है स्केल पे। तो वो कितना आएगा, वो आता है अराउंड 16 सेंटीमीटर।
तो अगर वो 16 सेंटीमीटर आता है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास स्केल है 16 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यानी कितना किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर। तो 16 सेंटीमीटर आता है तो उसका आधा, यानी कि उसका आधा कितना हो गया, 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? सो द आंसर इज़ 8 किलोमीटर। तो परेड कितना लंबा होता है, 8 किलोमीटर लंबा होता है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? Now next is, as the parade passes by, they see some children coming on an elephant. These children have got bravery awards. They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children. They want to follow the parade to Red Fort. सारे बच्चे कहाँ पे चले गए, परेड के साथ साथ रेड फोर्ट पे चले गए। Now next is, Gappu has seen Red Fort before and tells them about this trip. अभी ये गप्पू नाम का एक लड़का है जो हमें रेड फोर्ट की ट्रिप कराएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सेकंड पार्ट का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, सो